Hello students, in last audio video we have discussed the definition of statistics in singular sense. We have also discussed the stages of statistical study. The stages of study were collection of data, organization of data, presentation of data, analysis of data and interpretation of data. तो ये 5 स्टेजेस होते हैं स्टैटिस्टिक्स के स्टडी में. ये कल के लास्ट ऑडियो वीडियो में हम लोगों ने इसको समझा था. अब इससे आगे समझते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या होते हैं. Each stage of the statistical study involves the use of certain standard techniques or methods. मतलब ये जो 5 स्टेजेस हैं स्टैटिस्टिक्स के स्टडी में, हर एक स्टेज में, हर एक चरण में कुछ टूल्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिसके हिसाब से हम लोगों को, कुछ तकनीक होते हैं, टेक्निक्स होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग को पढ़ना होता है. These techniques और methods are called statistical tools. वो जो तकनीकी या विधि होते हैं उसे ही statistical tools कहा जाता है. Thus there are statistical tools used for the collection of data like the sample and census techniques. जैसे कि सैम्पल और सेंसस टेक्निक्स है. ये क्या है? डेटा कलेक्शन का 2 तरीका है. सेंसस में बहुत डीप सर्वे होता है, थॉरली एक करके डेटा कलेक्शन करते हैं, और सैम्पल में कुछ एक डेटा लेकर के बाकी सबको ऐसा प्रेज्यूम कर लेते हैं. बाकी इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. एरे ऑफ डेटा एंड tally bars are the standard techniques used for organization of data. मतलब आंकड़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे संगठित करें, इसके लिए 2 तरीके हैं. एक है एरे ऑफ डेटा और दूसरा है टैली बार्स. टेबल्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स. टेबल बना करके ग्राफ के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से ये स्टैटिस्टिकल टूल्स है जो डेटा प्रेजेंटेशन के तरीका है. एवरेजेस एंड परसेंटेजेस आर द कॉमनली यूज टेक्निक्स फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा. और डेटा एनालिसिस के जो साधारणतः जो तरीका यूज़ में आते हैं उसमें से कुछ एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ दिया गया है. एवरेजेस मेथड या परसेंटेज मेथड. इसका तो ये नहीं कि यही तो ही होंगे, और भी बहुत सारे हैं. कुछ एक सैम्पल आपको दिया जा रहा है. इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इज ऑफन डन इन टर्म्स ऑफ magnitude of averages, percentage और coefficient of correlation, regression. और interpretation उससे अर्थ निकालना, मतलब निकालना, उसके लिए magnitude of average, coefficient of correlation, standard deviation, ये सबसे पता लगाया जाता है. अब ये टेबल नीचे में उसी का एक दिया हुआ है कि जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्टडी है उसमें क्या क्या स्टडी करता है, उसके टूल्स क्या क्या है. स्टेज 1 कलेक्शन ऑफ डेटा काम है. उसमें कुछ एक मेथड का नाम, टूल्स का नाम सेंसस और सैम्पल टेक्निक. स्टेज 2 जिसमें हम डेटा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उसमें टूल्स है एरे ऑफ डेटा या टैली बार्स, और भी बहुत सारे हैं, बट कुछ एक नाम आपको यहाँ है. स्टेज 3 डेटा प्रेजेंटेशन का तरीका है. उसमें उसका टूल्स है टेबल, ग्राफ, डायग्राम्स एक्सेट्रा. स्टेज 4 में है एनालिसिस ऑफ डेटा. इसके जो टूल्स है वो है परसेंटेज, एवरेजेस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स. और इंटरप्रिटेशन जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेजेस, एवरेजेस एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन. ये सब हो गए आपके इंटरप्रिटेशन के टूल्स. तो इस तरह से हम लोगों ने अभी यहाँ क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या होते हैं, और जो 5 स्टेजेस हैं स्टैटिस्टिक्स के स्टडी में, वो 5 स्टेजेस के नाम प्लस उसमें क्या स्टडी करता है और उसमें क्या क्या टूल्स है एक स्टेज के, ये हम लोगों ने यहाँ पढ़ा. आप भी इसको थॉरली अपने बुक से पढ़ो. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क अस. थैंक यू.